अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपने HCF फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करेंगे कि हम फैक्टराइज करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है उसको फैक्टराइज करेंगे। वैसे तो इस पर फार्मूला भी अप्लाई होता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि शायद मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि अगर x स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x, यानी जितने टाइम्स पावर होती है उतने टाइम्स बेस को लिखते हैं। अब पावर यहाँ पे 2 है और बेस है x प्लस वाई, तो हम x प्लस वाई को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। यानी एक बार भी x प्लस वाई लिखा और दूसरी बार भी इसकी पावर भी 1 है और इसकी भी 1 है, 1 और 1 2 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन लेंगे किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करेंगे। हम यहाँ अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कौन सा है, बाय यूजिंग फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। और ए इसमें x है और b कितना है, y है, ठीक है। आप इसको कैसे लिखोगे, a प्लस बी यानी x प्लस वाई और a माइनस बी यानी x माइनस वाई। अब जो आप फैक्टराइजेशन करते हो उनमें कहीं ना कहीं 1 भी होता है, ये अलग बात है कि वो 1 हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गया। अब देखिए असल में कॉमन फैक्टर होता है विथ लीस्ट पावर, लेकिन अब यहाँ पे लीस्ट वाली बात है ही नहीं, क्योंकि x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों सेम है। तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई होल पावर 1, और ये दोनों डिफरेंट है इसलिए हम ये लिखेंगे ही नहीं। तो HCF आपके पास क्या आएगा, HCF इसका आएगा x प्लस वाई। हम इसका किसी से प्रोडक्ट नहीं ले रहे, और अगर हम प्रोडक्ट लेते तो वो 1 से लेते, क्योंकि अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो वो कॉमन 1 होता है। और हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर भी x प्लस वाई ही आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे किसकी, a माइनस बी का होल क्यूब की, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब मैं आपको जैसे पहले सिखा चुकी हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप क्या करते हो कि जितने टाइम्स पावर होती है उतने टाइम्स बेस को लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पावर 3 है तो बेस को आप 3 बार लिखेंगे, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी तीनों की पावर 1 है, ठीक है। 1 1 1, तभी तो ये 3 बनता है। इसी तरह से है फैक्टराइजेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास है, अगर आपको याद हो तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है, और वो फार्मूला रिवर्स फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या कहता है आपसे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये देखिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ है तो ये इक्वल आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी को हम 2 बार लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर 2 है। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, अगर आप देखें तो कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर आपके पास a माइनस बी है। देखें यहाँ पे भी a माइनस बी कॉमन है, यहाँ पे भी a माइनस बी कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। तो आपके पास HCF क्या आया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास ये आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, हमें फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब की। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा लीस्ट पावर कॉमन आती है जो सबसे छोटी होती है। अब देखिए ए पावर 3 है, ए पावर 1 है, तो जाहिर बात है ए कॉमन आएगा। बी पावर 1 है और बी पावर 3 है तो बी कॉमन आएगा। हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है। अब अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक ए तो बाहर चला गया तो अंदर 2 रहेंगे ना, तभी तो वो 3 बनता है। इसी तरह से यहाँ बनेगा ए पावर 1 कॉमन आ गया, बी भी कॉमन आ गया, तो अंदर बी स्क्वायर बचेगा क्योंकि तभी तो वो बी 3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं। ये होगा ए बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप चाहें तो प्लस पहले लिख लें, माइनस बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है जी फैक्टराइजेशन ऑफ, नेक्स्ट देखिए आपके पास है फैक्टराइजेशन ऑफ a5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर b5। हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेंगे। देखिए दोनों में a है लेकिन a की छोटी पावर है a स्क्वायर, हम वो कॉमन लेंगे। इस तरह से b की स्मॉलेस्ट पावर है b स्क्वायर, हमने वो कॉमन लिया। अब देखिए एक ए पावर 2 बाहर आ गया तो ये टोटल 5 है, तो पीछे ज़ाहिर बात है 3 बचेंगे ना। इसी तरह से माइनस ए स्क्वायर बाहर आ गया, बी स्क्वायर बाहर आ गया, तो बी यहाँ 5 है, तो पीछे बी कितने बचेंगे, बी 3। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा। और फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला यहाँ जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या होगा ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ हमने अप्लाई किए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये आप वैसे का वैसा लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास 2 आंसर्स आए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। आप इसमें कॉमन लोगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर लोगे विद लीस्ट पावर। ठीक है, कॉमन फैक्टर लेकिन लीस्ट पावर लोगे। ठीक है, जिसकी छोटी पावर होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो ए भी छोटा है ना, ए पावर 1 और बी पावर 1, इसकी ये लीस्ट पावर है। दूसरा आपके पास क्या कॉमन आया, ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तो फाइनली आपके पास ये आंसर है। HCF क्या है, ए बी ए इंटू ए माइनस बी। हो सकता है किसी ने आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है, 1 और 1 2 हो जाएंगे, ए स्क्वायर भी। इसी तरह से ये इससे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, तो ये हो जाएगा ए बी है तो ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।